सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 28 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, किंतु लंबे अंतराल के कारण हम लोग फिर से दोहा संख्या 127 से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जो भगवान शंकर और माता पार्वती का संवाद है। दोहा संख्या 127। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। इस संसार में वही कुल धन्य है जिसमें ऐसा व्यक्ति कोई जन्म ले जिसके हृदय में श्री रघुवीर की निर्मल भक्ति, अनन्य भक्ति, श्री रघुवीर परायण, जिसके लिए राम ही सब कुछ हो, वही कुल धन्य है इस संसार में। और आगे शंकर भगवान कहते हैं, मति अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई। तुम्हारे मन में सुनने की अत्यधिक प्रीति देख कर ही तब मैं रघुपति कथा सुनाई, तब ही मैंने राम की यह कथा तुम्हें सुनाई है। यह न कहिए सठही हठ सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। इस कथा को, इन प्रसंगों को मूर्खों के, धूर्तों के, दुष्टों के सामने और जो हठशीलों, हठ धर्मी हो, उनके सामने नहीं कहना चाहिए। विद्वान भी हो लेकिन अपनी हठ पे हो, और जो मन लगाकर हरि की लीला को सुनना नहीं चाहते हैं। कही न कही न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजहि सचराचर स्वामी। ऐसे लोभी, क्रोधी और कामी व्यक्ति जो संपूर्ण जगत के स्वामी को भजते ना हो, उनसे भी नहीं कहने चाहिए, क्योंकि ये जो दोष हैं, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, ये छूटते तो नहीं हैं व्यक्ति से, मनुष्य से, और कलयुग में तो और भी मुश्किल है। लेकिन क्रोधी, कामी, लोभी होते हुए भी जो भगवान का भजन करते हैं और उनको ही संपूर्ण जगत का स्वामी मानते हैं, जो मेरी समझ में आ रहा है, उनसे इसको कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे कामी, क्रोधी, लोभी जो भगवान को भजते ही नहीं है, उनसे इसको नहीं कहना चाहिए। द्विज द्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जपहू। ऐसा राजा जो इंद्र के समान राजा हो, लेकिन वो द्विजद्रोही हो, ब्राह्मण विरोधी हो, उसको कभी नहीं सुनाना चाहिए। इन सब चौपाइयों को हम लोग देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने विवेक से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि गोस्वामी जी एक निरंतरता में तो कथा कहने, सुनने, कहने, सुनाने की बात कह रहे हैं, अपने समय के अनुरूप भी वो कुछ कहना चाह रहे हैं। इसमें राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। इस राम कथा के अधिकारी वही मनुष्य हैं जिनको सत्संगत प्रिय लगती है। गुरुपद प्रीत नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। जिनकी अपने गुरु के चरणों में प्रीति हो, या जो नीति के अनुसार जीवन जीते हो, अपने जीवन में नीतियों का पालन करते हो, या ब्राह्मणों की सेवा करते हो, ऐसे लोग इसके अधिकारी हैं। इसमें ये सारे गुण होने आवश्यक नहीं है, एक गुण भी जिसमें हो वो इस कथा को सुनने का अधिकारी है। ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। और उनको तो ये विशेष प्रकार से सुख देने वाली है जिनको श्री रघुनाथ अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते हैं। यानी ये सब ऊपर की बातें हो या ना हो, लेकिन उसे श्री रघुनाथ प्राण प्रिय हैं तो उसको ये कथा विशेष सुख देने वाली है। रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुटपान। जिनकी राम के चरणों में प्रीति हो, लगन लगी हो, रति हो, या
जो निर्वाण पद की प्राप्ति चाहते हो, अर्थात चाहे तो भक्ति चाहता हो मनुष्य और चाहे मुक्ति चाहता हो। तो भक्ति मार्ग को प्राप्त करना हो या मुक्ति मार्ग को प्राप्त करके मोक्ष चाहिए हो, तो ऐसे लोग भाव के साथ इस कथा को अपने कान रूपी दोने में इकट्ठा करके सुने। तो जैसी जिसकी इच्छा है, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। भक्ति चाहने वाले को भक्ति मिलेगी और मुक्ति चाहने वाले को मुक्ति मिलेगी। राम कथा गिरिजा मैं बरनी, कलिमल समन मनोमल हरनी। बहुत सुंदर। देखिए, तो एक जगह गोस्वामी जी शंकर भगवान से उमा कहलवा रहे हैं और यहाँ पर राम कथा गिरिजा में बरनी। जिस प्रकार तुम पर्वत पुत्री हो करके इस कथा को सुनने आई थी, इस कथा को सुनते 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 माँ पार्वती उमा हो गई। जिस प्रकार भगवान शंकर ओम स्वरूप हैं, उसी प्रकार उनकी अर्धांगिनी होके वही स्वरूप उन्होंने भी प्राप्त कर लिया स्त्री रूप में। भगवान शंकर तो वैसे भी अर्धनारीश्वर स्वरूप उनका बहुत पूजनीय माना जाता है और इस पूरे संसार में जो भी भेदभाव है उसको दूर करने के लिए अर्धनारी स्वरूप की पूजा होती है। तो इस प्रकार वो बता रहे हैं कि तुम गिरिजा हो करके, यानी कथा सुनने से पहले तुम हिमाचल पुत्री होकर के, गिरजा दक्ष सुता तो दक्ष थी, तुम गिरजा यानी पर्वत की पुत्री थी। और पर्वत का स्वभाव कितनी बार बालकांड में जड़ जड़ कहा गया है। तो तुम बिल्कुल उस तरह से आई थी कि तुम्हारे पास अपनी बुद्धि की कोई दक्षता नहीं है। गुरु के पास जो भी कथा सुना रहा है और शंकर भगवान सुना रहे हैं, हम अपने को नहीं कह रहे क्योंकि ये गोस्वामी जी सुना रहे हैं हम लोगों को, तो वो गुरु स्वरूप ही है। बहुत गुरु को ढूंढने से अच्छा है अगर आपका रामायण में मन लगा हुआ है, प्रीति लगी हुई है, भगवान मिलने का साधन ये आपको लगता है, तो गुरु आपको, तो आपके सामने गुरु हैं। गोस्वामी तुलसीदास के रूप में ये रामायण में भगवान भी है और गुरु भी है, इसमें दोनों लोग निहित है। तो कहते हैं राम कथा गिरिजा में बरनी, हे गिरिजा मैंने तुमसे राम कथा का वर्णन करा, जो कथा कलिमल समन मनोमल हरनी, जो कलयुग के और मन के दोनों के मल को हरने वाली है। हमारा काल ऐसा काल है कि हमारे काल में भी बहुत दोष है, यानी जो देश काल परिस्थिति, जिस देश में हम रहते हैं, जिस काल में हम रहते हैं, जिन परिस्थिति में हम रहते हैं, सब दोष युक्त हैं। और इस तरह की परिस्थिति में रहने के साथ साथ हम स्वयं भी बहुत दोष युक्त हैं। हमारे मन में भी मल भरा हुआ है, तो हम भीतर का मल धोते हैं तो बाहर से मल आकर के और गंदा कर देता है, और जब बाहर साफ करते हैं तो भीतर गंदा है, तो वहां पे कुछ असर होता नहीं है। तो ये कथा जो है कलयुग के मल को और मन के मल को दोनों को हरने वाली है। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावही श्रुति सूरी सूरी। कहते हैं यहाँ पे सूरी का अर्थ विद्वान पुरुष से है, शूरवीरता से नहीं है। ये जो बौद्धिक शूरता है उसके लिए सूरी शब्द लिया है, इसका अर्थ यहाँ पर विद्वान है। तो कहते हैं कि संसार के जितने भी रोग हैं, संस्कृत यानी जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, इसके बीच में कष्ट ही कष्ट है। तो इस प्रकार के जितने भी रोग इस संसार में मिलते हैं, जो जन्म और मरण के कारण हमको मिलते हैं, उन सब के लिए ये कथा ही संजीवनी जड़ी है। मूरी यानी मूल, मूल यानी जड़। राम कथा गावही श्रुति सूरी, राम की कथा को इस कारण वेदों के जानने वाले विद्वान पुरुष गाते हैं। एहि महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। इसमें जो सप्त सोपान है, यानी जो 7 कांड हैं, वो 7 सीढ़ियों के समान है, जो राम की भक्ति को प्रदान करने वाले मार्ग के समान है। और बड़ा सुंदर ये बालकांड में भी इसका वर्णन है, हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है कि यही एक मानसरोवर के सप्त सोपान ऐसे हैं
जिसमें हम जब एक एक सोपान नीचे उतरते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में एक एक सोपान ऊपर चढ़ते हैं। इसमें सप्त सोपान है, 7 सोपान है, जिनको हम लोग आजकल कांड कहते हैं। वही राम की भक्ति को प्रदान करने वाले मार्ग हैं, और इस मार्ग पर पग वही मनुष्य धरता है जिस पर भगवान की अत्यधिक कृपा हो जाती है, वही इस मार्ग में पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निधि तरही। इस कथा को जो कपट को त्याग करके गाता, भजता, सुनता, कहता है, वह मनुष्य अपने जो मन की कामना है, जो इच्छा है, उसकी सिद्धि उसको हो जाती है, यानी वो उसको पूर्णतः प्राप्त हो जाता है। और कहते सुनने के साथ साथ जो इसकी प्रशंसा भी करते हैं। कह लिया, सुन लिया, पर सुनने के बाद उसमें बड़ी कमियां नजर आ रही है, बड़ी कमियां नजर आ रही है, तो भी फलदायी नहीं है। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निधि तरही। तो जो भव सागर है, जिसकी था नहीं मिलती और छोर नहीं मिलता जिसका, वो इस प्रकार तर जाता है जैसे गाय के चरण से बना हुआ मिट्टी में एक चिन्ह होता है, गोपद। गाय जब कच्ची जमीन पे चलती है तो जो उसके चरण से बनते हैं, उस प्रकार वो उसको पार कर सकते हैं। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजो नव। तो यहाँ पर पार्वती माता क्या है? श्रोता है, इस कथा को सुन रही हैं। तो अगर यह स्थिति इस कथा को सुनने से प्राप्त हुई तो ही कथा का सुनना सफल है, सार्थक है। क्या कहती हैं माता पार्वती? सुनि सब कथा हृदय अति भाई। याज्ञवल्क जी भारद्वाज जी से कह रहे हैं कि हे भाई, इस कथा को जो हृदय में बहुत भाने वाली है, इस कथा को सुन करके गिरिजा माता पार्वती बड़ी ही सुहावनी वाणी में कहती हैं, नाथ कृपा मम गत संदेहा। हे नाथ, अब देखिए कहां से कथा शुरू हुई थी, शुरू यहीं से हुई थी, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी से। उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा अच्छा, हम वो कथा सुनाते हैं जो शंकर भगवान ने माता पार्वती को सुनाई। कहा घुसुंडी जी ने कहा अच्छा, हम वो सुनाते हैं जो हमने शिव से पाई। गोस्वामी जी तो बारंबार यही कह रहे हैं कि जिसको भगवान शंकर ने गुप्त करके अपने हृदय में रखा था, हम वो कथा कहते हैं। तो वो गुप्त कथा कैसे प्रकट हो गई, ये वो सब वक्ता श्रोता यहाँ पर बताए जा रहे हैं। का घुसुंडी जी से कथा सुन के गरुड़ जी तो वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। अब ये प्रयागराज में संगम तट पर बैठे हुए याज्ञवल्क्य मुनि भी इस कथा को संपन्न करते हुए कहते हैं, नाथ कृपा मम गत संदेहा। कि पार्वती जी शंकर भगवान से कहती हैं, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे सारे संदेह चले गए। रामचरण उपजे नव नेहा, और मेरे हृदय में राम के चरणों के प्रति नवीन स्नेह उत्पन्न हुआ है। मैं कृतकृत्य भयू अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। जब कथा हो जाती है तो प्रसाद बंटता है ना, तो गोस्वामी जी यहाँ पर अब कथा पूरी होने का प्रसाद बांट रहे हैं। कहते हैं कि माता पार्वती कहती हैं, मैं कृतकृत्य भयू अब तब प्रसाद विश्वेश। शंकर भगवान ने कथा सुनाई तो आपके द्वारा जो मुझे ये प्रसाद मिला, इस प्रसाद को पा करके मैं कृतकृत्य हो गई, मेरे क्रिया कार्य कर्म सब धन्य हो गए। उपजी राम भगत दृढ़ पीते सकल कलेश। क्लेश क्यों होता है मन में? क्लेश संदेह से उत्पन्न होता है, चाहे जहां जिस तरह का संदेह हो। संदेह चले जाते हैं तो क्लेश मिट जाता है। तो माता पार्वती कहती हैं कि मेरे सारे क्लेश समाप्त हो गए, बीत गए, व्यतीत हो गए, भूतकाल की बात हो गए, क्योंकि मेरे हृदय में राम की भक्ति
दृढ़ता के, जो नवीन तो है, नवीन कोई नया अंकुर होता है ना तो बड़ा कोमल होता है, जल्दी से ला जाता है, जल्दी से टूट जाता है, जल्दी से सूख जाता है, हवा का झोंका भी तोड़ देता है, गिरा देता है, लेकिन उसमें दृढ़ता भी है। ऐसी भक्ति में उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश, यह शुभ उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा भव भंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रिय। तो शंकर भगवान और उमा का यह शुभ संवाद सुनकर सुख को संपादित करने वाला, संपादित यानी किताब आपने सब प्रूफ रीडिंग कर ली सबके, अब संपादित होता है ना अंत में, तो सुख को संपादित करने वाला है और सारे विषादों को शमन नाश कर देने वाला है, सब तरह के विषाद को नाश कर देने वाला है ये संवाद, जो शिव और पार्वती का संवाद है। भव भंजन, संसार के जितने भी कष्ट हैं उनका भंजन करने वाला, उनको समाप्त करने वाला है। भव भंजन गंजन संदेहा, और संदेहों को नष्ट करने वाला है। जन रंजन, लोगों के मन को आनंद देने वाला है। रंजन मनोरंजन, जन कौन से जन? जो भगवान के जन है। जहां जहां जन शब्द आता है वो भगवान के जनों के लिए आता है, जिनको भगवान से प्रेम है। तो जन रंजन सज्जन प्रिय एहा, भक्तों को आनंद देने वाला और सज्जन लोगों को ये प्रिय लगने वाला संवाद है। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही। जितने भी राम के उपासक इस संसार में हैं उनको इसके समान और कुछ प्रिय नहीं। क्या? जो ये शिव पार्वती का संवाद कथा के रूप में निरंतर हुआ। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। भगवान शंकर रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। याज्ञवल्क जी ही कह रहे हैं कि राम की रघुपति कृपा, राम की कृपा से अपनी मति के अनुसार मैंने इसे कहा, गाया, मैंने ये पवित्र चरित्र को आपके सामने गा करके सुनाया। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिय गाय, राम ही संत सुनिय, राम गुण ग्राम। इस कलयुग में राम कथा, राम के चरित्र, राम की लीला को सुनने से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है, चाहे वो योग हो, यज्ञ हो, जप हो, तप हो, व्रत हो, पूजा। गोस्वामी जी ने बारंबार बाल कांड से लेकर के अब उत्तर कांड जहां संपूर्ण हो रहा है वहां पर इस बात को अच्छी तरह से स्थापित किया है कि योग करने के लिए ना हमारा तन है वैसा, ना हमारा मन है वैसा। तो योग के द्वारा हम ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते। हम और कुछ भी भ्रम में पड़े रहकर जो कुछ पा रहे हैं, कर रहे हैं, वो तो शायद कर ले जा पाए, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति योग के द्वारा कलयुग में संभव नहीं है। यज्ञ के द्वारा भी ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। वो स्थान, वो सामग्री, वो मंत्र, वो नियम जिस समय वेद में पढ़ेंगे ना यज्ञ का विधान, तो सब लोग छोड़ देंगे, अरे ये तो संभव ही नहीं है। हम लोग जो भी करते हैं छोटा मोटा प्रतीक करते हैं, यज्ञ नहीं करते। जप में तो मन ही नहीं लगता, क्योंकि मन में तो मल है। बार बार आप जप करने बैठिए और देखिए जो जो बात कभी नहीं ध्यान आती वो जा जाके उस समय ध्यान, क्योंकि एकाग्र हुए तो जो हमने ओढ़ रखा है, बुन रखा है, वही तो आके इकट्ठा होएगा। बरसों लाखों अरबों जप करने से तब वो मैल के जो बूंदे हैं ना, गंदे जल की जो बूंदे हैं वो असंख्य हैं। राम का नाम एक बार लेने से अगर एक बूंद मल की कटेगी तो जाने कितना समय लग जाएगा जो जप कर रहे हैं। तो कथा जब हम पूरी सुनते हैं, कथा कहते हैं, तो बारंबार हमारे मन में निर्मल भाव आते हैं, निर्मल विचार आते हैं। तो जब निर्मल भाव, निर्मल विचार आते हैं तो अपने मन की कलुषता कम करने का हमारे पास एक साधन बनता है। किसी और की कलुषता हमें नहीं मिटानी, ना हम मिटा सकते हैं।
अपने ही मन की कलुषता को साफ करने का ये साधन है। तब व्रत पूजा, राम का ही स्मरण करिए, राम को ही गाइए, संतत सुनिए राम गुण ग्राम, और लगातार राम के गुण समूहों को सुनते रहिए। ये बिल्कुल शास्त्र को बारंबार पढ़ा जाता है, शास्त्र को बारंबार सुना जाता है, बारंबार दोहराया जाता है। अभी एक संत का संतवाणी पढ़ रहे तो उसमें भी उन्होंने भी यही लिखा, जितने संत हैं वो जानते हैं कि अगर बारंबार शास्त्र को नहीं पढ़ा जाता है तो मनुष्य की बुद्धि को एक भूलने का शाप भी है, भूलने का वरदान भी है। अगर भूलने का वरदान ना हो तो मनुष्य अपने सारे दुख पीड़ा क्लेश जलन इसी में उलझा रहे, भूल जाता है ना तो मस्त हो जाता है थोड़ी देर के बाद, अरे छोड़ो, भूल भी जाता है। और अगर अच्छी अच्छी बातें भी इसी कारण भूल जाता है। तो बार बार पढ़ते रहना चाहिए, ताकि जो हमारे को शाप और वरदान के रूप में विस्मृति हो जाने का मिला हुआ है, वहां पर फिर से हम उसको अपने मन बुद्धि चित्त को याद दिलाते रहें। जासु पतित पावन बड़ बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, काहि भजै ही मन तज कुटिला, राम भजे गति कही नहीं पाई। कहते हैं कि संत और वेद कवि पुराण ये सब इस बात को गा गा कर बहुत जोड़ देते हैं गोस्वामी जी, गा गा के कहना। एक अवध में एक कहावत है कि गाय गाय बिया हो जाए, किसी का विवाह ना हो रहा हो तो रोज बैठा के वहां विवाह गीत गवाने लगते थे बुजुर्ग लोग, कि गाते रहो, गाते गाते वैसी परिस्थिति बन जाएगी कि हो जाएगा। तो ये गाने का प्रभाव है कि गाते 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 हम उसको आत्मसात करने लग जाते हैं। और गीत और संगीत, गीत की संगत करने में लाभ ही लाभ है। जो हमको पढ़ने से जितना आनंद नहीं मिलता है उतना संगीत में, जो अगर किसी साधक का संगीत सुनते हैं तो हम उस अनुभव को प्राप्त करते हैं जो उसने अपनी साधना से संगीत के उस बिंदु को, चरम बिंदु को छुआ है। वो हमें छुआ लाता है, वहां तक हुआ लाता है। वो बात दूसरी है कि वहां से हटते ही हम फिर संसार में आ जाते हैं, फिर जस के तस हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जिनका बाना ही ये है, बाना यानी बनावट, ढंग, रंग, दिखने का, जिनका बाना ही क्या है कि पतित को पावन कर देते हैं, गिरे हुए को पवित्र कर देते हैं। यही यही उनका बाना है, यही वस्त्र है, यही वेशभूषा है। वो पारस जैसे पत्थर को सोना कर दे, लोहे को सोना कर दे, वैसे भगवान ने का जो रूप है, जो बनाव श्रृंगार है, वो पतित को पावन करने का है। ये सब गा गा करके श्रुति और संत कहते हैं, पुराण कहते हैं। तो ऐसे भगवान के, राम भजे, ऐसे भगवान को मन से कुटिलता को त्याग करके यदि भजा जाए तो ऐसा कौन है जो सदगति को, पवित्र गति को, पावन गति को प्राप्त नहीं कर सकता। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, आभीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप जे, कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि। अब वो कौन से पतित लोग हैं, ये गोस्वामी जी कुछ उदाहरण दे देते हैं कि इनमें से किसने पावन गति को प्राप्त नहीं किया। हे मेरे मूर्ख मन सुन, अपने मन को कह रहे हैं, राम भज सुन सठ मना। गणिका, ये कथाएं हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और चाहें तो उन पर अध्ययन करके यहाँ पर भी लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं जिनको इनकी कथाएं नहीं पता है। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज, दुष्ट, अनेकों उन्होंने दुष्ट तारे हैं इस तरह के, घना, घने माने बहुत सारे, आभीर जमन किरात, आभीर अहीर जात के लोग, यमन, किरात जो आदिवासी जनजातियां होती हैं, खस जो पहाड़ में बसने वाली आदिवासी जनजातियां होती हैं, स्वपचादि जल्लाद जाति के लोग जो मृत्युदंड देने का कार्य करते हैं, चंडाल भी कहते हैं उन्हें, अति अघरूप जो पाप के रूप हैं, जो अब नित्य, अभी हम लोग कहाँ गए थे, वहां पर पता चला कि
एक गांव दिखा कि ये मुसरहा जाति के लोग यहाँ रहते हैं, यानी वो अन्न उनको प्राप्य नहीं है, वो मुंह से ही मार के खाते हैं। हम लोग सोच सकते हैं। तो इस तरह की जो जातियां हैं जिनके पास अन्न निर्मल, अन्न स्वच्छ नहीं है, अन्न पवित्र नहीं है, तो इस पर बात नहीं करेंगे, आहार के द्वारा ही विचार बनता है। ऐसे भी लोगों को भगवान की ये कथा भगवान का नाम तार देता है। कहीं नाम बारक ते पिपावन, यदि वो एक बार भी निर्मल मन से कपट को त्याग करके एक बार भी नाम ले लेते हैं तो भगवान उनको पवित्र कर देते हैं। ऐसे राम को मैं नमामि करता हूँ, नमन करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जगावहि, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरै, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरै। गोली है ना, गोली खाएंगे आप तो गोली काम करेगी। तो राम का जो नाम है रघुवंश भूषण चरित है, रघुवंश के भूषण श्री राम का यह जो चरित, ये जो भी मनुष्य कहेंगे, सुनेंगे, गाएंगे तो वो कलयुग का मल और मन का मल बिना किसी श्रम के धो पाएंगे और राम के धाम को सिधार पाएंगे। सतपंच चौपाई मन, मगर गोस्वामी जी फिर एक उसमें कंडीशन भी बताते चलते। सात पांच चौपाई भी, सतपंच चौपाई मनोहर, जो उनके मन को बड़ी सुंदर लगती हैं, ऐसी पांच सात चौपाई भी जो नर उर धरै, जो अपने हृदय में धारण कर ले। हृदय में धारण कर ले का क्या मतलब, जो अच्छा लगता हम इसी को धारण करते, यानी हम उसके अनुसार अपने जीवन को करने का प्रयास, तब तो धारण करने का मतलब। इस कान से सुना, इस कान से निकल गया, बीच में हृदय में वो जाके वहां तप से रुकी कि नहीं रुकी, ये पूरा बालकांड में गोस्वामी जी ने सब वर्णन किया है। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरै, पांच विकारों के द्वारा अविद्या के कारण जिन भी दारुण दुख का, अविद्या ही दुख देती है, विद्या दुखों का नाश करती है, अविद्या दुख देती है। विद्या जो हमें सत्य का बोध कराती है, अविद्या जो हमें हमारा शरीर देह ये इसका बोध कराती है, और देह का बोध ही दारुण दुख देने वाला होता है। तो अविद्या का जो सहारा ले करके यहाँ पर पंच जनित, पांच तत्व, पांच उनके सब हम लोगों ने बहुत बार उसका वर्णन किया है। उसके जो विकार हैं, विकार भी खूब पढ़ा, निर्विकार से विकार कैसे होता है, जब निर्विकार से विकार होता है उसमें, तभी जाके ये तत्व वत्व बनते, नहीं तो वो तो परम शुद्ध परम सत्व परम तत्व है, उसमें कोई विकार नहीं है। उसको श्री रघुबीर हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। जो सुंदर हैं, सुजान है, कृपा के निधान है, अनाथों पर जिनकी सदा प्रीति रहती है, जो एक राम अकाम, एक राम ही ऐसे हैं जो निष्काम भाव से हित करते हैं, कुछ लेन देन के लिए नहीं विचार करते हैं, और निर्वाण पद को प्रदान करते हैं। ऐसा अन्य कौन है जिनकी लवलेश कृपा से, जरा सी कृपा से मतिमंद तुलसीदास भी, मतिमंद तुलसीदास ने भी पायो परम, मतिमंद का मतलब अविद्या ही है, विद्या हो गई तो विद्वान हो गया ना। मैं तो मतिमंद हूं, यानी मैं तो अविद्या के अधीन हूं, उसी में फंसा हुआ हूं। मुझ जैसे मतिमंद तुलसीदास को भी परम विश्राम मिल गया, परम शांति की अवस्था प्राप्त हो गई। तो ऐसे राम के समान कोई प्रभु कहीं भी नहीं है, ऐसा स्वामी कहीं नहीं है। मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुबंशी मणि, हरहु विषम भव भी। मेरे समान कोई इस संसार में दीन नहीं है, और हे रघुवीर, तुम्हारे समान कोई दीन का हित करने वाला नहीं।
तो दीन बनेंगे तो दीन का हित करने वाले भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हम दीन ही नहीं होना चाहते हैं। ऐसा विचार करके अस विचार रघुवंश मणि, ऐसा विचार करके रघुवंश के मणि, हे राम मेरी हरहु विषम भव भेद। इस संसार में जो विकट परिस्थितियां हैं, विकट दुख हैं, उन सबको आप हर लीजिए। कामी नारी प्यारी जिन, लोभे प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। गोस्वामी जी ने एक साधारण मनुष्य की जो दुर्बलताएं हैं अंत तक उसका साथ नहीं छोड़ा है। कहते हैं कि जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्यारी होती है, लोग इस पर बहुत बहुत बातें करते हैं कि कैसे संत थे, कैसे गोस्वामी थे, जो उन्होंने अंतिम दोहा में लिख दिया कि कामी नारी प्यारी जिन। क्योंकि वो जानते हैं कि संसार में किस प्रकार कामी मनुष्य पुरुष को नारी किस प्रकार लोभ में कर लेती। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि काम क्या है, नारी क्या है। भगवान माया यही सब रूप धर धर के आ जाते हैं मनुष्य को लुभाने के लिए। तो मनुष्य के हाथ में तो ये नहीं है, लेकिन कामी पुरुष को भी बुढ़ापे में नारी आकर्षित नहीं कर पाती। जब तक उसके अंदर काम भावना प्रबल रहती है तभी तक उसको नारी लुभा सकती है, मोहित कर सकती है। इसलिए गोस्वामी जी कह देते हैं लोभ ही प्रिय चिंता। बुढ़ापे में धन से लोभ और बढ़ जाता है। धन का लोभ तो बुढ़ापे में भी नहीं छूटता। तो जिस प्रकार कामी को स्त्री और लोभी को दाम धन प्यारा लगता है, हे रघुनाथ तुम उसी प्रकार मुझे सदा प्यारे लगना। कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, किसी की बात नहीं। इस संसार में जिस तरह से मनुष्य रहता है जीवन पर्यंत, उसी भावना के साथ गोस्वामी जी इस दोहे को कहते हैं। और उसके बाद श्लोक है यत् पूर्वम प्रभुना कृतम सुख विनाशी शंभुना दुर्गमम, श्रीमद राम पदाब्ज भक्तिम निशम प्राप्ते तु रामायणम, मत्वा तद रघुनाथम नाम निरतम स्वांत स्तमः शांतये, भाषा बद्धम इदम चकार तुलसीदास तथा मानसम, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम, श्रीमद रामचरित्र मानसमिदम भक्त्या अवगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरण दहरते नो मानवा। यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं। संस्कृत का श्लोक है, इस पर इसका अर्थ कल समझ लेंगे और उसके बाद इसके भावार्थ के लिए हमारे पास बहुत सारे विद्वान विदुषी लोग उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। हम लोग उनके द्वारा इसको और भी समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।